यीशु प्रभु के सामर्थ्य नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है सुंदर अवसर के लिए। प्रभु ने हमें फिर से अवसर दिया है। हम वचन के माध्यम से बात करेंगे। अपने आप को पूरी तौर से परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। प्रियता कि हम जिन वचनों का मनन करते हैं उन वचनों के द्वारा हमारे जीवन में आत्मिक फल हों और हम शैतान का सामना कर सकें, हर एक डर का सामना कर सकें, क्योंकि शैतान नहीं चाहता है कि उसके लोग आगे बढ़ें। प्रियो, जब हम विश्वास के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमें शक्ति और सामर्थ्य देते हैं, वो बल देते हैं ताकि वचनों के द्वारा हम शैतान पर विजय प्राप्त कर सकें। आज का वचन प्रभु हमें क्या देना चाहते हैं हम देखेंगे। प्रियो, व्यवस्था विवरण 31 अध्याय 8 पद में पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वो तेरे संग रहेगा और ना तो तुझे धोखा देगा और ना छोड़ देगा, इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का वचन हमसे बार बार यही कहता है, मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा, मैं तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूँगा। प्रियो, हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। वो हमसे बहुत प्यार करते हैं और उसी प्यार को हम महसूस करें कि हमारे लिए प्रभु ने क्या क्या किया। प्रियो, हमारे अंदर डर नहीं होना है। वचन ये कह रहा है, मैं तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा हूँ। परमेश्वर आपके संग हैं। प्रियो, परमेश्वर आपके आगे आगे चलते हैं। आप क्यों डरते हैं? हम तमाम वचनों में पढ़ते हैं कि जब यीशु मसीह इस संसार में आए, जब नाव आंधी और तूफान में डूबी जा रही थी, सारे लोग चिल्ला रहे थे, जितने भी चेले थे प्रभु आराम से नीचे सो रहे थे। चेलों ने उठाया, प्रभु जी हम नाश हुए जा रहे हैं। प्रभु ने उस आंधी और तूफान को डांटा, अपने लोगों को बचाया। प्रियो, भीड़ की भीड़ पर यीशु मसीह तरस खाते थे, अपने लोगों को बचा लेते थे। आज भी वही प्रभु हैं। प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में है, हमें चिंता नहीं करनी है, हमें घबराना नहीं है। हमारी जिंदगियों में प्रभु यीशु मसीह हैं। परमेश्वर के वचन में हमने अभी ये पढ़ा कि वो तेरे आगे आगे चलने वाला परमेश्वर है, वो तेरे संग रहने वाला परमेश्वर है, वो तुझे धोखा ना देने वाला परमेश्वर है, वो तुझे ना छोड़ने वाला परमेश्वर है। हम उस परमेश्वर की संतान हैं, हम उस परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। प्रियो, किसी भी परिस्थिति में आप घबराएं नहीं। हमारे जीवन में दिक्कतें आ जाती हैं, परेशानियां आ जाती हैं, जिसके कारण हम निराश होने लगते हैं। लेकिन प्रियो, वचन ये बताता है कि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सदा बना रहता है। प्रियो, परमेश्वर की इच्छा को हमें जानना है। उसकी इच्छा यही है कि उसके लोग डरे नहीं, उसके लोग थके नहीं, उसके लोग हारे नहीं। हम उस परमेश्वर की संतान हैं प्रियो, जिसने मृत्यु पर जय प्राप्त की, जिसने मरे हुए 4 दिन के लाजर को जीवित किया। प्रियो, लहू बहने वाली 12 साल से उस स्त्री को परेशानी थी, बीमारी थी, और उसके मन में ये विचार आया कि मैं यीशु के वस्त्र को छू लूंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। और जब यीशु चलते थे तो भीड़ की भीड़ होती थी, और ऐसी भीड़ कि एक के ऊपर एक गिरे जा रहे थे। उस भीड़ में भी उस औरत ने प्रभु यीशु के वस्त्र को छुआ
उसके मन में विश्वास था। उस विश्वास के कारण वो वस्त्र को छू पाई। और प्रिय, हम वचन में पढ़ते हैं कि उस स्त्री ने जैसे ही प्रभु यीशु के वस्त्र को छुआ, वो चंगी हो गई। प्रभु यीशु मसीह के अंदर से सामर्थ्य निकली और प्रभु ने पूछा कि मुझे किसने छुआ है। प्रिय, हमारा विश्वास ही हमें परमेश्वर के पास लेकर आता है। और यदि हमारे विश्वास में कमजोरी है, शंका है, तो प्रिय वो हमें कमजोर बना देता है। इसलिए हमारे अंदर शंका जैसी कोई बात नहीं होनी चाहिए, शक नहीं होना चाहिए किसी भी बात में। परमेश्वर है मतलब है, वह हमारे जीवन में काम करता है मतलब वो काम करता है। प्रियो, जब हमने मन में ये ठान लिया, ये प्रण कर लिया कि मुझे प्रभु में चलना है, तो प्रियो हम प्रभु में चल पाएंगे। और यदि हम मन में ठान नहीं पाएंगे, विश्वास नहीं कर पाएंगे और उसकी इच्छा को नहीं हम समझ पाएंगे कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, तो प्रियो हम ना ही ढंग से विश्वास कर पाएंगे और ना ही हमारे जीवन में परमेश्वर काम कर पाएगा। क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में तभी कार्य कर पाते हैं जब हम विश्वासी होते हैं। वचन ये कह रहा है, वो तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वो तेरे संग रहेगा। आज भी हमारा परमेश्वर हमारे आगे आगे चलने वाला परमेश्वर है। जब हम परिस्थितियों में फंस जाते हैं किसी कारण से, प्रियो उन परिस्थितियों से वो हमें खींचकर बाहर निकाल लेता है। इसलिए आप घबराएं नहीं, विश्वास करें कि परमेश्वर जब आप हमारे संग हैं तो हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम कभी नहीं डगमगाएंगे प्रभु, हम कभी नहीं गिरेंगे, हम कभी कमजोर नहीं पड़ेंगे। इस प्रकार से आप प्रार्थना कीजिए कि प्रभु जी, हालात चाहे जैसे भी हों, हालात विपरीत क्यों ना हो हमारे जीवन के, आप उन परिस्थितियों से हमको बाहर निकालने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु जी, आपने इतने बड़े बड़े अद्भुत काम किए हैं, आप हमारे जीवन में भी अद्भुत काम करिए। प्रभु जी, अब मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु जी, अब मुझे डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभु के पास मैं आ गया हूँ, मैं आ गई हूँ। अब मुझे आवश्यकता नहीं है किसी भी शैतान की ताकत से डरने की। प्रियो, शैतान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपने मन में विश्वास कर लिया, आप प्रभु के पास आ गए, शैतान कुछ नहीं कर पाएगा। कभी कभी हम इतने कमजोर हो जाते हैं कि शैतान को अवसर मिल जाता है हमारे जीवन में गड़बड़ियों को डालने का। इसलिए शैतान को अवसर ना दें, परमेश्वर को अवसर दें कि वो आपके जीवन में काम करे। परमेश्वर को अवसर दें कि वो आपको ऊंचाइयों पर ले जाए। हम कमजोर होने के कारण परमेश्वर की योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। इसलिए अपने हालातों पर विजय प्राप्त करें यीशु मसीह के नाम से। जब हम वचन पढ़ते हैं, 38 वर्ष के रोगी को परमेश्वर ने चंगा किया, यीशु ने उसे चंगा किया। प्रियो, प्रभु नहीं चाहता है कि हम बीमारी के हालात में पड़े रहें, हम दुख में पड़े रहें, हम हमेशा रोते रहें। परमेश्वर बिल्कुल नहीं चाहता है। इसलिए आप प्रभु में विश्वास रखें, प्रार्थना करें, वचनों का मनन करें, वचन अवश्य पढ़ें। आप समय निकालें। जिस तरह संसार के तमाम कामों को करने के लिए आप समय निकाल लेते हैं, आप बहुत परिश्रम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं अपने परिवार को चलाने के लिए, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। प्रियो, आत्मिक जीवन के लिए आप परिश्रम करें, वचन अवश्य पढ़ें। आप जितनी ज़्यादा वचन को पढ़ेंगे उतने अधिक आप परमेश्वर के निकट आएंगे। और जैसे जैसे आप परमेश्वर के निकट आते जाएंगे, प्रियो, आपके तमाम रुके हुए कार्य
यीशु मसीह के नाम से पूरे होंगे। आपके आत्मा में उन्नति होगी, आपके परिवार में उन्नति होगी, आपके कार्य के क्षेत्र में उन्नति होगी, आपका सब कुछ बदलने लगेगा यीशु मसीह के नाम से। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे, आपके जीवन में शांति और आनंद दे। आमीन। आइए प्रियो, हम अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 महान परमेश्वर, दयालु अनुग्रहकारी प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं पिता, अपने भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। आज के वचन के अनुसार परमेश्वर प्रभु, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, तू हमारे संग संग चलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हमारे हर एक भाई पर, हर एक बहन पर प्रभु जी खुदावन खुदा आप दया करें प्रभु। आप उनके संग संग रहने वाले, संग संग चलने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। हमारे भाई बहनों को आत्मा में उन्नति दे परमेश्वर, कभी भी वो कमज़ोर ना पड़े खुदावन, चाहे हालात जैसे भी हों, हालात विपरीत क्यों ना हो। जब ऐसे हालातों में परमेश्वर हम तुझ में विश्वास रख के प्रभु आगे बढ़ते हैं, तो परमेश्वर आप हमारे जीवन में कार्य करते हैं पिता। शैतान को आप परास्त करते हैं खुदावंद। इसलिए परमेश्वर प्रभु हम प्रार्थना करते हैं अपने हर एक भाई, हर एक बहन के लिए प्रभु जी, एक एक बहन को, एक एक भाई को प्रभु, जो आज किसी भी वजह से दुख या संकट में हैं प्रभु, आंसुओं को जो बहा रहे हैं परमेश्वर, विश्वास में कमज़ोर पड़ गए हैं, उन्हें आगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है परमेश्वर पिता, आज का वचन उनके जीवनों में कार्य करे कि तेरे आगे आगे चलने वाला परमेश्वर है खुदाबंद। आप उनके जीवनों में अद्भुत शांति को लेकर आइए प्रभु जी। खुदाबंद अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को उंडेल कर दीजिए प्रभु, ताकि आपके पवित्र आत्मा के अगुवाई में परमेश्वर वो जीवन में आगे बढ़ पाए, उनके तमाम कार्य के क्षेत्रों में आशीष और बरकतें आए पिता। प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से हमारे भाई बहनों के जीवन में शांति और आनंद हो। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें पिता। आमीन।